2025 की मैं बात करूं तो भाई क्या आप देखो, मैं अब वो हिंट देने आया हूं आपको कि आप अपने स्कोर को कैसे बढ़ा सकते हो, आप मॉक टेस्ट में कैसे और अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इन बातों को बिल्कुल गौर दीजिएगा कि क्या आप फुल अटेम्प्ट करते हैं, कभी भी कोई मॉक टेस्ट देते हैं तो क्या आप अपना अटेम्प्ट पूरा रखते हैं। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि आपके 80 क्वेश्चंस आते हैं तो अटेम्प्ट 80 के 80 करिए। क्यों कह रहा हूं ऐसा, अगर आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती, मैं कभी नहीं कहता, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/8 की, आपके सर 0.25 है हमारे यहां भी, तो भाई आपका क्वेश्चन 2 नंबर का है और 0.25 कटता है तो 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम हर बच्चे को पूरा 80 में से 80 अटेम्प्ट करना, पहला रूल ये बना लो। और मैंने बताया कि सर अब 80 में से 80 अटेम्प्ट करें, आते हमें 70 हैं, 10 पे तुक्के मारे, 10 के 10 गलत निकल गए तो 10 के 10 कभी गलत नहीं निकलेंगे अगर आप 10 क्वेश्चनों पे सेम ऑप्शन लगाओगे कि आप ये जान लो कि मुझे जितने आते हैं मैं उतने करूंगा, उनको करने से कोई नहीं रोक रहा आपको। अब उन 10 क्वेश्चनों में या तो सब पे एक सा ऑप्शन लगाओ, ए लगा दो सब पे, या बी लगा दो सब पे, या सी लगा दो, या डी लगा दो। तो अगर आप केवल एक ऑप्शन भर देते हो सारे में, जो आपको नहीं आता मुझे उसमें ये भरना है, पहले डिसाइड करके जाओ। और ये वही मत करो डायरेक्ट, मैं कहता हूं यहां मॉक टेस्ट में करके देखो और आप देखोगे कि सर मेरे मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, 2 क्वेश्चन 100% सही निकलेंगे और 3 क्वेश्चन, ऐसा करने से 3 क्वेश्चन मतलब 50% ये हो सकती है संभावना। ऐसा कभी बहुत ही खराब किस्मत है तो शायद एक क्वेश्चन पे जाए, वैसे ऐसा नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि भाई आप वर्स्ट सिचुएशन पे भी चले गए 2 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन अगर आपके आए तो 4 नंबर आपको मिलेंगे, लेकिन आपके 8 गलत हो गए इस केस में, तो 8 गलत के आपके पता कितना नंबर कटेगा, 8 गलत के आपके कितने नंबर कटेंगे, क्योंकि एक गलत पे 0.25 कटता है, 8 गलत पे 2 नंबर कटेंगे आपके, 4 मिले 2 कट गए, कितने नंबर, 2 नंबर का फिर भी फायदा हुआ। और यही वो 2 नंबर हैं जो आपको बहुत ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि 0.25 0.5 नंबर में आप लाखों बच्चों को पीछे छोड़ते हैं, लाखों को। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप फुल अटेम्प्ट करिए, ये पहला रूल है अगर आपको अपना स्कोर बढ़ाना है। तो भाई जो छोड़ ही रहे हैं अगर उनसे हमें कुछ मिल जाए तो बेहतर है। दूसरा, क्या आप मॉक के बाद सेल्फ एनालिसिस करते हैं खुद का? ये कैसे होता है सर, जब भी आपका मॉक हो तो बहुत सारे बच्चे सोच लेते हैं जो गलत हुआ गलत हुआ, जो सही हुआ सही हुआ, कितना स्कोर है, संतुष्ट हो गए, बहुत है। कभी मत सोचो ऐसे, आप देखो कि मेरा कौन कौन सा प्रश्न गलत हुआ है। आप ये मानते होंगे जरूर कि मेरा रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है, या मेरा हिंदी बहुत स्ट्रांग है, या मेरा मैथ बहुत स्ट्रांग है, जीएस को भी कोई लोग कहते होंगे, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मैं इतना तो करूंगा ही सब्जेक्ट में। तो आप फिर ये देखो कि जो आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट, स्ट्रांग का मतलब होगा कि 19 या 20 पूरे मार्क्स है मेरे, वो स्ट्रांग आप कहिए कि या तो आपका 18 स्कोर आता हो, या 19 आता हो, या 20 आता हो। अगर आपके स्ट्रांग सब्जेक्ट में भी आपके 17 या उससे कम स्कोर आता है तो मैं कहूंगा आप नुकसान में है, इसको बढ़ाइए। तो 17 से आप ऐसी कट ऑफ जाती हो, उनमें सिलेक्शन लेना मुश्किल होगा, और 17 करने लायक पेपर आता भी नहीं है। अगर आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट है तो आप 19 या 20 ही करने चाहिए। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप उन गलतियों को आप देखो कि जो आप ये मानते थे कि मैं रीजनिंग में तो 19-20 ही करूंगा, तो मेरे रीजनिंग में 17 क्यों हुए, ये 16 ही हुए हैं, तो मेरी गलतियां कहां कहां हुई हैं। तो जब आप जानना चाहेंगे कि मेरी गलत कौन कौन से क्वेश्चन हुए, उन 4 क्वेश्चनों में ये जरूर देखो कि अगर 16 ही सही हुए हैं कि 4 गलत हुए हैं, कि इन 4 में मेरी गलती से कौन से गलत हुए हैं, क्या मैं इनको सही नहीं कर सकता था। तो अब अगर सही कर सकता था, ये गलत क्यों हुए, तो मैं यहां पर क्या सोच गया था जो मुझे आगे नहीं सोचना है। और ये गलती जो हुई है इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा नेक्स्ट मॉक में कभी भी। मैथ में जो मुझसे आता था ऐसा मेरा कौन सा गलत हुआ उसको जरूर चेक करिए और कोशिश करिए भाई ये गलत क्यों हुआ, मैंने उस समय क्या सोच लिया। ये अगर सेम डे एनालिसिस कर रहे हो तो आपको याद आएगा कि हाँ मैं ऐसा सोच गया था, मुझे याद आ गई ये बात, ये लेकिन उसी दिन याद रहेगी। अगर आप 2 दिन बाद चेक करोगे याद नहीं रहेगी। उस दिन हमें याद रहता है कि जब मैंने पेपर कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये बात आई थी, तो ये बात आई थी इस वजह से गलत हुआ था। तो अब मुझे वही करना है कि ये गलती, यानी मुझे ये कभी ऐसे नहीं सोचना जैसा मैं सोच गया था, और अगले टेस्ट में ये नहीं होने दूंगा। और जब आप ये बना लेते हैं अगले में ये गलती नहीं करूंगा, तो वहीं से आपका सुधरना स्टार्ट हो जाता है। आता हुआ प्रश्न अगले टेस्ट में गलत नहीं होने देना। इस बार 5 आते हुए गलत हुए, चेक करना खुद को, ऐसा मिलेगा आपको कि 7 गलत हो गए आते हुए, 8 गलत हो गए, कि इस बार 5 हो गए, अगली बार 6 ना हो जाए, 4 जरूर ले आऊंगा। आते हुए तब भी गलत होंगे, पर मैं कहूंगा 5 से 4 करने हैं मुझे, 4 से फिर 3 करने हैं। तो ये जो कोशिश अगर आपकी रहेगी, ये 100% आपको अच्छे स्कोर की तरफ लेकर के जाएगी। ठीक है, ये बहुत अनुभव से बातें बता रहा हूं बच्चों, ये ऐसे ही नहीं बोल दे रहा हूं कि एक दिन में आके कुछ सुना किसी से और बोल दिया, नहीं, ये आपको कहीं यूट्यूब पे मिलेंगी भी नहीं। ठीक है, क्या आप अपनी गलतियों पर काम करते हैं?
जो मैंने ये सारी बातें हालांकि मैंने सेकंड पॉइंट में बोल दी हैं, कवर कर दी हैं, कि जो भी आपने गलत किया है ये आगे गलत ना हो, इसके लिए आपने क्या कोशिश की। या तो देखो कि मेरा ये फेवरेट चैप्टर था, ऐसा होता है ना कई बार कि भाई मेरा ये फेवरेट चैप्टर था परसेंटेज मैथ्स में, अब मैं ये पूरा श्योर्ड हूं